समस्तीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं। दवाई मारन दोनों प्रसाद किसो भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता। दवाई मारन दोनों प्रसाद किसो रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ साथे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आप यहाँ बारिश में बैठे हैं, अभी 15 मिनट में धीरज रखिए। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, वो रास्ता अगर आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वोट वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, समस्तीपुर के लोगों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में अब बात नहीं करना है। अब आपस में बतियावे के नहीं थे, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजानी है। अब भाषण हो गई खत्म। अब 15 मिनट में अभी यहाँ आए हुए सारे लोग देखेंगे, अपना आंख के सामने आप देखिएगा कि आपके गरीबी बदहाली का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। पूरा बात सुन लीजिए। अब फिर ठीक लगे तो जन सुराज से जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो सारे लोग, अब हो गया भाषण खत्म, अब कोई ताली नहीं बजाएगा भाई। अब आपसे हम ये रास्ता आपको सिखाने के लिए आपसे 3 सवाल पूछेंगे। सब आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना कहना है। जोर से जवाब देते समय आपको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। ये आपके हाथ में दम है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ से आप ऐसे बटन दबाइएगा कि आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। सारे लोग बीच में जो खड़ा है, भैया कुर्सी पर बैठिए, पहले कुर्सी पर बैठिए, पीछे के लोगों को देखने दीजिए। एक कुर्सी दो भाई, पीछे दिख नहीं रहा, कोई एक कुर्सी दीजिए। सारे लोग अब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। अब सबको सवाल का जवाब देना है। कितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठावे के बाद हाथ हर आदमी का उठाना चाहिए। पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे यहाँ का आदमी कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का हो बड़ी इच्छा है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। किसी प्रशांत किशोर का, किसी नेता का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी, बदहाली का, गरीबी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सारे लोग अपना अपना बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप चुप पूरा आदमी के जैसे बुझाता कि बिजली के करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई यहाँ बैठ के आप मुखिया को, विधायक को, मंत्री को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोटें नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया यार क्या गारंटी बा कि हमने क्या क्या लड़कन खातिर वोट दिया जाए तो हमने के लड़कन के पढ़ाई रोजगार मिली। हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। बारिश होता, बारिश से घबराइए मत। इसी बारिश में बिहार का 50 लाख लड़का आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहा है। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो बारिश और गर्मी भूलिए, 15 मिनट ध्यान से सुनिए। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो रहा है, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिस नेता को भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया था तो उठा के लाने के बाद हाथ उठा के बताओ भाई किया है कि नहीं किया है? बात आगे ना बढ़े जब तक हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब सब लोग शांत हो जाइए। सारा लोग बैठा है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को दल को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, अब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोल दीजिएगा। अभी 2 मिनट में जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, समस्तीपुर में, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पर जो खड़े हैं आपसे भी पूछ रहे हैं 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया। हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमने के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके समस्तीपुर में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, यहाँ पर आपको कोई स्कूल अस्पताल की सुविधा नहीं हुई। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा के एक बार समझाने पर नहीं समझता है। हाथ उठाकर बोलिए अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। नीतीश, हम लोग को बिजली, पानी, सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में, बिहार में, समस्तीपुर में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी
भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अथवा उठाकर बोलो बिजली आया है कि नहीं आया? अब दोबारा ना बोलेंगे, सवाल पूछते हैं, हाथ उठाकर बोलिए, नहीं बोलिएगा माइक बैठेंगे दूसरा जगह जाएंगे। सीखना है तो हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिए। समस्तीपुर में आपके गांव पंचायत में घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, सिलेंडर के लालच में वोट दिए मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200। घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, रोसड़ा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कोरोना बात का वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बता रहे हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गाँव गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका बच्चा का चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव लड़का की चिंता काहे करिए? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। अब फिर 5 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। वो मंत्र सीख लीजिए और दिवाली के बाद आपका गरीबी खत्म होगा। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ और देखे पीछे तक, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है। सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हो। कोई नेता का काम नहीं है कि आपके गांव शहर में आकर बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे लोग सब झूठ बोल रहा। आपने कहा, अभी देखिए, आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं,
रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले, आपके गांव जवार का, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला, ज्यादातर आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के मौसम में आप गांव में चलिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में, बूढ़ी महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, अरे भाई अपना लड़का के कहा हाल पहले वाला, कम से कम वो चप्पल का है नहीं खरीदो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बदहाली है कि कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने इसी हाथ से बटन दबा के उन नेताओं को फिर से राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगे? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम नेता नहीं है, मीठा बात नहीं बोलते हैं। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए, लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का, लालू जी के लड़का 9वां पास ना कैला, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जाल का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। अरे भाई, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे क्या है, सुनी बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। लोगों से पूछे वोट मोदी को क्यों दिए, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सारा दुनिया की लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, देखो अपनी दुर्दशा। समस्तीपुर के गांव में बैठे आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे बिहार में सुधार हो? न सुधार हो सकता, सुधार हो ही नहीं सकता। आदमी को ये भैया बिहार का विकल्प ना रहे। अब रवा प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज को नया दल बना है, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम लोग सब लोग आपको वोट देंगे, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 लोग प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए ना सके। एक आदमी 5 बरस नरक की जिंदगी जिया, नरक की जिंदगी जी रहा है। जहाँ गांव में जाइए, लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ये भैया लड़कन की पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक बात याद रहा, हमारे जात का
आके हमरा जात के नेता का बाबा, वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसको आप वोट देते हैं। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। अगर सुधार चाहिए तो अभी एक रास्ता मंत्र सिखाते हैं। सारे लोग ध्यान से 2 मिनट सुनिए, ये मंत्र को याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक रास्ता याद रखिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपका ये दुर्दशा किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपके गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर बात बुझात होके तो सारे लोग हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी सुधरने को तैयार है। हाथ उठाओ भाई, पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाके 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना हम तो जानते थे कि आदमी का बुर्बक नहीं है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई, रास्ता सीख लीजिए। 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे नेताओं ने, अफसरों ने घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई सब लोग बताओ, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? आवाज नहीं आया। राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? समस्तीपुर के गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली के बिल ज्यादा आवता है कि नहीं आवा? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ पीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे भाई, तो हमने को 5 वर्ष लूट के पैसा जमा किया है, तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार सब लोग अब चुप होकर ध्यान से मंत्र सीखिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार हो। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार हो अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। तो ताली बजावे से ना हो, हाथ उठाइए, पीछे तक हाथ उठाइए और बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अगला वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। आधा आदमी के बात ना बुझाई, अभी यहां से निकलिएगा, फिर कहेगा ए भाई अच्छा चलिए वोट देने से क्या होगा? अभी जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप प्रशासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहे।
उठाइए। सारे लोग बिहार के हाथ सुधारिए, हाथ नहीं उठाओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए अगली बार हो अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है, देना है। झूठ नहीं बोले, अगर झूठ नहीं बोले तो अब ताली बजाने का समय आ रहा है। रुक जाओ भाई, बात सुन लीजिए। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब ताली बजा लो भाई, क्या बजाना। अब अभी ताली हाथ नीचे कीजिए। अब 2 मिनट में समझिए छठ के बाद आशंका हुई। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जनता का राज बनेगा, इसका पहला संकल्प है। सब लोग याद कर लीजिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, सब लोग याद कर लो, साल भर के अंदर जितना आपके घर सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, सब हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए, होना चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। सबको बुझा रहा है। तो प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, अभी घर जाइएगा, अपने गांव जाइए तो संकल्प ले लीजिए, अपने पति को, बेटा को, भाई को, दोस्तों को बताइए, ये बचवा भोजपुरी में सीख लो, क्या बोलने के बाद, ये बचवा अब की हाली दिवाली अच्छा छठ में जब घरे आई तो याद कर लो भाई, अब की हाली दिवाली छठ में जब घरे आई तो अब जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर बिहार छोड़ के, परिवार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? सबके मंजूर बा? हाथ उठा के बोलिए मंजूर है, मंजूर है। दूसरा संकल्प, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद से जिसका उम्र 7 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से उसको 400 रुपया दे रहा है पेंशन भी की तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से, छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार है? सब लोग सहमत है? हाथ उठाकर बताइए सहमत है कि नहीं है? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर आदमी को 2000 रुपया मिलना चाहिए ना भाई? सब लोग सहमत है? तीसरा और अंतिम संकल्प, तीसरा और अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र का है, चुप हो जाओ भाई, जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला है, तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद से हर गरीब को ये सुविधा होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए। बात बुझा गई? अभी जांच लें
परीक्षा का बारी है। जरा हाथ उठाकर बताओ, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहने लगे यार ना सुधारी, आधा अपने हाथ में उठा रहा है, तब ना हम सुधरा ना बिहार के सुधरे थे। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जाति चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जोर से बोलो भैया, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अभी परीक्षा में भी पता चलेगा। 3 महीने के बाद वोट होई तो नीतीश कुमार को रखा जाएगा कि हटाया जाएगा? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हान, मोदी आई हान, अब मोदी कही हान। रुको कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दीजिए, तो वोट दीजिएगा? काहे नहीं दोगे? अरे हमारे सभा में आए, जब स्वराज की सभा में आए तो कहे मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। काले मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। इसलिए अभी रुको, अभी मिल के तय किया जाएगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। रुकिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अपने आप उत्तर दिखेगा। सारे लोग सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। वोट बिहार का, सब लोग सुनो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सोचकर बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहां लगने चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, अभी कल ही खुलेगा। जितना आदमी मोदी को वोट दिए हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए। 15 बरस में, पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भैया, मोदी को वोट दियो, डराओ मत, मुंह खोलकर बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आज मोदी के भक्त लोग बात जा चुप चुप लगाया, हम बोल नहीं, डर के मारे, डर के मारे बोलो नहीं खल जा, न तो मोदी मोदी मोदी। अभी बोलो, है हिम्मत तो अभी बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो हम लोग को मंजूर है तो वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है। अब सब लोग बोलिए, मोदी के कहने पर वोट देना है, नहीं देना है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मोदी कहने वोट देना है, मोदी को वोट देना है, नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बोलो, मुंह मत लुकवाइए, हाथ उठाइए। अरे मोदी कहने वोट देना है, देना है। अगर मोदी के कहने पर वोट दिए तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका काम आप ही के सर लगेगा। तो अगर सब लोग तैयार है तो नीतीश कुमार तो रैया की जय, हाथ उठा के बोले तो रैया की जय, रैया की जय। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रैया की जय, नीतीश कुमार रैया की जय, रैया की जय। जोर से बोलो भैया, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार कही हो गए फैसला,
जरा सोच के बताओ, लालू का लालटेन चाहिए? ए भाई, लालटेन का जंगल राज चाहिए? अरे जोर से बोलो भैया, लालटेन का राज चाहिए, जंगल राज चाहिए, फिर से बाहर रंगदारी चाहिए, फिर से मारकाट चाहिए, फिर से लूटमार चाहिए। अभी मोदी के कहे हैं तो बड़ा मजा आया है। आज लालू का वोट दिया है, अरे कहीं कोई देख मत ले हो। अरे सोच कर बोलो, लालटेन को वोट देने वाले सोच कर बोलो, लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए? चाहिए? किसी को लालटेन को वोट देना है? नहीं देना है, हाथ उठाकर बोलिए, लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देने के बाद तो लाल वोट ना दिया ही तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल रही ना तो के बचा? के बचा? के बचा? ना सुधरोगे। लालू से ठगाए, नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाओगे हैं? इतना देर से सिखा रहे हैं। अरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने बताया कि जब बड़ा भ्रष्टाचार रहे, जब बहुत सरकार का आतंक हुआ, तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ उठाकर बोलो भैया, बिहार में जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। सब लोग तैयार हैं? सब तैयार है? जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। ना आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है, ये भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सा लेकर पैदा नहीं हुए, एगो दूगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग समस्तीपुर, बेगूसराय, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो हम लोगों से वोट मांगनी ना, पैसा चर्चा लेते नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारा बात सही लगा, जो रास्ता हम दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी होने के चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? फैसला हो गया, 3 महीना में आपको सफाया करना है ना? करना है ना? अगर आप अपने बात पर कायम हैं तो अपना बेटा का बात याद रखिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, उसके बाद आपका गरीबी बदहाली खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जय बिहार। छठ के बाद कोई के लैया बाहर मजदूर बन के ना जाई, ये बिहार में प्रशांत किशोर का वादा है। सबको मंजूर है ना भाई? सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? तो हम खाली भाषण ना दी, ये गारंटी कार्ड आपको दे रहे हैं। जो नहीं बनाए हैं, हर परिवार को ये कार्ड बनाना है, मुफ्त में कार्ड ये बन रहा है। आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन लड़का के स्कूल में पढ़ाने के पैसा चाहिए, किस बच्चे को, किस बूढ़ी महिला को 2000 रुपया चाहिए, कार्ड से मिलेगा। ये कार्ड परिवार लाभ कार्ड, इसको बना लीजिए। ये हम आपकी जानकारी हम तक आएगी, आप हमसे जुड़े रहिएगा। और नवंबर के बाद जब ये जन स्वराज का राज बनेगा तो हर परिवार को
कम से कम 20,000 रुपया का लाभ जैसे एटीएम के कार्ड से मिलता है वैसे इससे मिलने लगेगा। ये गड़बड़ बनवा लेना है। ये कार्ड मुफ्त में यहाँ बना रहा है, यहाँ नहीं बनेगा तो अपने गांव में बनाइए। ये नाम है इसका जन सुराज परिवार लाभ का। हर परिवार को दिवाली के बाद 20,000 रुपया तक के लाभ मिलो ताकि गरीबी के झाड़ू मार के हम लोग बाहर भगाए, उसी का ये रास्ता है। ये कार्ड आपको बना लेना है, ये कार्ड बना लेना है। इस पर नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर से आपको वो सुविधा पैसा साधन मिलेगा। तो सब आदमी ध्यान से इसको बना लीजिए। यहाँ नहीं बनता है तो अपने गांव में बना लीजिए। कोई यहाँ बनाया है? कोई नहीं बनाया है? कोई नहीं बनाए? बनाए तो बनाया, जरा निकालिए तो। कोई बनाया है भाई? हाँ बनाए है ना। तो 4 को नहीं, एक परिवार में एक कार, एक परिवार में एक कार। हम कहे क्या, ये नेताजी का भाषण नहीं है। गरीबी से निकलने का रास्ता बताए और रास्ता पर चलिएगा। एक कार्ड ले लीजिए। नवंबर के बाद जैसे ही स्कूल का बस्ता का बटन दबाइएगा तब 15-20,000 रुपया का लाभ आपको आपके परिवार को दिसंबर महीना से मिलने लगेगा।